गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती ही रहेगी। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, ये है कि हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व रेडियो दिवस है ये मेरे भाई 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी इसका राइट आंसर होगा। विश्व के अंदर ये रेडियो दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। अब आगे देखिएगा। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस होता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस होता है। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस होता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मृग दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बाल विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है? तो ये मेरे भाई हरियाणा ने किया है। ठीक है, ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा ने ये पहल स्टार्ट की है मेरे भाई। ठीक है ना। हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान का उद्देश्य 1 एकड़ से मिट्टी के नमूने एकत्रित करके सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना है। ठीक है, चलिएगा। अगर बात हरियाणा की हुई है तो हरियाणा की अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो चंडीगढ़ है। सीएम की बात करूँ तो नायब सिंह सैनी है मेरे भाई। गवर्नर की बात करूँ तो बंडारू दत्तात्रेय है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा के पिहोवा में किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। हरियाणा सरकार ने वाहन स्क्रैपेज रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 की अधिसूचित किया है। ठीक है, ब्लैंकेट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 2025 फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। हरियाणा की 21वीं पशु जनगणना का शुभारंभ किया गया है। पारंपरिक ज्ञान और संचार और प्रसार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम में शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आगामी विश्व दृश्य श्रव्य का मनोरंजन सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये मुंबई के अंदर किया जाएगा मेरे भाई। मुंबई इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? तो ये आईआईटी मद्रास ने की है मेरे भाई। आईआईटी मद्रास इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, आईआईटी मद्रास इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित वक्र विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C.IIT मुंबई के साथ साझेदारी की है। आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है मेरे भाई। आईआईटी जो गुवाहाटी उसने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजल विकसित की है मेरे भाई। ठीक है, आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आईआईटी दिल्ली ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आईआईटी खड़गपुर ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत दूसरे स्थान पर किया है, दूसरा स्थान जो है प्राप्त किया है। आईआईटी कानपुर अनलक्ष्य स्थलित प्रयोग की विकसित की है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। हाल ही में किस देश ने सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है मेरे भाई? जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है मेरे भाई, तो ये चीन के अंदर मिला है मेरे भाई। चीन के अंदर मिला है, चीन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा। ये देखिएगा, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग वार्षिक रैंकिंग चीन शीर्ष पर रहा है। पनामा चीन बेल्ट एंड रोड एविनेशन से बाहर हुआ है मेरे भाई। ठीक है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल चीन में शुरू हुए हैं। चीन ने वैज्ञानिकों अलेक्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए एक नई आवाज़ आधारित विधि विकसित की है मेरे भाई। चीन ने उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने के लिए समुद्र तल पर रडार का क्या किया? विकसित किया है मेरे भाई।
और चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग है जो उसका अनावरण किया है। चीन का पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया है मेरे भाई। और चीन ने अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस का वॉक का रिकॉर्ड बनाया है मेरे भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के इवेंट अबेसजेंडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये शिखर धवन को किया गया है मेरे भाई। आईसीसी जो चैंपियन ट्रॉफी है 2025 के लिए, उसके लिए शिखर धवन को नियुक्त किया गया है, जो कि 19 फरवरी से 17 मार्च तक पाकिस्तान और दुबई में आयोजित किया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा हाल ही में राष्ट्रीय व्यापी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है मेरे भाई? तो ये न्यू दिल्ली के अंदर किया गया है मेरे भाई। कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में किया गया। न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा हाल ही में प्रभाकर कारीगर का निधन हुआ है, वह कौन थे मेरे भाई? इनका वर्तमान के अंदर निधन हुआ है, तो ये गायक थे मेरे भाई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 12 फरवरी 2025 को इनका निधन हो गया था मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंध होने वाली किस देश की पहला महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये मेरे भाई बांग्लादेश की बनी है। ठीक है, बांग्लादेश की ये क्रिकेटर है। ठीक है, बांग्लादेश इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो 36 वर्षीय क्रिकेटर है। 2023 में महिला T20 कप के दौरान मैच फिक्सिंग का प्रयास करने का दोषी पाया गया है, जिसके चलते इसको मतलब उसे 5 साल पर प्रतिबंध लगा दिया गया मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा अगर बात बांग्लादेश की हुई है तो बांग्लादेश की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो ढाका है। करेंसी की बात करूं तो बांग्लादेश टका है मेरे भाई। प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो मोहम्मद यन है मेरे भाई। बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हट शुरू किया था। बांग्लादेश का दूसरी बार सेफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत में होने वाली विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुह हसन पोपेन ने इस्तीफा दिया है। सैयद रियाद अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश के मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। ठीक है, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूसैन को नियुक्त किया गया है। भारत और बांग्लादेश के मोंगला पार टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुरन्स इंडिया ने किसे फिटनेस इनोवेशन के लिए सम्मानित किया गया है? तो मेरे भाई डॉक्टर राज पी नारायणन को जो क्या है किया है, सम्मानित किया गया है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा राकेश रोशन को IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। टॉम क्रूज को फ्रांस का प्रतिष्ठित एरोनॉस्टिक मेडल मिला है मेरे भाई। अवधन्ना सरस्वती पृष्ठम को पीठाधिपति डॉक्टर ब्रह्मश्री मदगुला नागफनी शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्ण अल्ला को INSA फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया है। प्रख्यात ओडिशा कवि प्रतिभा सप्तथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने कौन सा एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये मित्रा किया है मेरे भाई। ठीक है, सेबी ने मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मित्रा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में जारी विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर शीर्ष पर है मेरे भाई। सिंगापुर इसका राइट आंसर होगा। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के अंदर सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन पे है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगर बात सिंगापुर की हुई है तो मेरे भाई सिंगापुर की अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो सिंगापुर सिटी है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो सिंगापुर डॉलर है मेरे भाई। प्रेसिडेंट की बात करूँ तो थर्मन शमुगाथम है मेरे भाई। और जो प्राइम मिनिस्टर है जो लॉरेंस वोंग है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा
AI तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है और भारत 72वें स्थान पर रहा है मेरे भाई। भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है। सिंगापुर 16 किटों के मानव उपभोगी को मंजूरी दी है। सिंगापुर में रियल टाइम प्रशिक्षण के लिए प्रमुख UPI ऐप सक्षम हुए हैं और हेलेंस पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर है और भारत है वो 85वें स्थान पर रहा है, यानी 85वें स्थान पर रहा है। सिंगापुर में चागी हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हाईवे अड्डे का खिताब मिला है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में टेसोलस को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये ग्रीस का चुना गया है मेरे भाई। ग्रीस इसका राइट आंसर होगा। इनकी एज है मेरे भाई 65 वर्षीय। टेसोलस को 300 सदस्यीय संसद में 160 वोट जो हासिल किए थे मेरे भाई। ठीक है ना, चलिएगा आगे देखिएगा। अलेक्जेंडर लुकाशेंको को बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है मेरे भाई। माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। जॉन ड्रामी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है मेरे भाई। फ्रोकोआइस ब्यूरो को फ्रांस का एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अलेक्सर डिडियर्स फिल्म्स एम्स ने हेती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम को मॉरिशस के प्रधानमंत्री के पद के रूप में चुनाव जीता है मेरे भाई। और माइला सूद को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीता है मेरे भाई। ठीक है, और ड्यूमा बोको को वातुस्का के छठे राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं मेरे भाई, यानी राष्ट्रपति बने हैं मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में फायर सागर झील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है मेरे भाई? यह झील किस राज्य के अंदर है? ठीक है, तो ये राजस्थान के अंदर है मेरे भाई। राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान के अजमेर में 132 साल पुरानी है मेरे भाई फायर सागर झील। ठीक है ना, इसका नाम बदल दिया गया है और ये झील है जो है इसके अंदर है राजस्थान के अजमेर में, और इसका नाम जो बदल कर किया है वरुण सागर किया गया है मेरे भाई। ठीक है ना, ठीक है, वरुण सागर है। अगर बात राजस्थान की हुई है, राजस्थान की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो जयपुर है मेरे भाई। CM की बात करूं तो भजन लाल शर्मा है मेरे भाई, और गवर्नर की बात करूं तो हरि बहु किशोरांगो बघेल है मेरे भाई। ठीक है, आगे देखिए। ओम बिरला को राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। CM भजनलाल शर्मा ने 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में GST भवन का उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। 2025 में IFA अवार्ड का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर राजस्थान में एक्टिवेट हो गया है। और अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण जोधपुर में हुआ है और पहला 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु में सलार में हुआ था मेरे भाई। ठीक है, हाल ही में तुलसी गवार्ड्स को किस देश के खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है मेरे भाई? तो ये अमेरिका का किया गया है मेरे भाई। अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ये है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मेरे भाई। ठीक है, अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए हैं मेरे भाई। अमेरिका ने महिला खेलों ट्रांसजेंडर एथलीट पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिलिंग से बाहर हुआ है। और अमेरिका क्यूबा के गवातनामो में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। गूगल्स मैप ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है मेरे भाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यवाही आदेश जारी किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति क्रिप्टो करेंसी कार्य समूह बनाने की मंजूरी दी है मेरे भाई। ठीक है, लास्ट वीडियो में जो मेरे भाई आपसे क्वेश्चन था वो ये था, हाल ही में किसने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया? तो ये रिलायंस ने किया है मेरे भाई। रिलायंस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिएगा आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका आंसर आपने कमेंट में देना है। कौन 2027 के 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करेगा मेरे भाई?
हरियाणा है, सॉरी महाराष्ट्र है, हरियाणा है, मेघालय है, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है जो आप कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। ठीक है, और अगर इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी, ठीक है ना, सभी जगह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी तैयारी को जैसे करते रहिएगा। गुड बाय, टेक।